तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरे भाई, फ़िलहाल आप सभी लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ वापस एक बार फिर से, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो तैयारी है, यानी पीईटी और पीएसटी वाला जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, और अब जो है फाइनली सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल है। उनके लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी, पेपर कैसे होगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारा इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आप अपने पेपर में 100% स्कोर करके आओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि ये एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो इसको कहा जाता है कि किसी भी परीक्षा का रूपरेखा, ठीक है। हिंदी में अगर कहूँ तो मैं रूपरेखा। तो आप सभी को पता है कि इस पेपर में आपके 4 सेक्शंस होंगे, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आपके जीके जीएस, आपके रीजनिंग, आपके मैथमेटिक्स और आपके हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक रहेगा, ठीक है। सबका जो अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के, 25 आपके मैथमेटिक्स के, 25 आपके एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग के, और 25 आपके हिंदी और इंग्लिश के। और इनमें से मिलाकर के टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और आपकी टाइमिंग जो होगी 120 मिनट होगी। और सबसे खास बात कि इस पेपर में जो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो होती है इस पेपर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। तो ये जो है एक बेहतरीन पॉइंट है आप सभी लोगों के साथ में, कि आपका 100 मार्क्स के पेपर में अब आपको ट्राई करना है कि आप जितना अधिक स्कोर करोगे उतना ही आप सेफ रहोगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके सिलेबस, ठीक है। अब जो है पेपर में सिलेबस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सभी को पता है कि पेपर में 4 सेक्शन है। तो यहाँ पे सिलेबस तो मैं पूरा डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ तो ध्यान रखिए कि जीके जीएस में आपके करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है, करेंट अफेयर्स आपके 6 से 12 महीने यानी कि लगभग आप मान के चलो कि 1 ईयर का करेंट अफेयर्स आपका पूछ सकता है, ठीक है। 1 ईयर का आपका करेंट अफेयर्स पूछ सकता है। और कब पूछेगा, आपके जब एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड यानी कि मान के चलो कि अभी से लेकर के आप 6 महीने की याद कर लो, 7 महीने की याद कर लो। देखो मैक्सिमम 6 मंथ्स का जो होना चाहिए ना, तो ये तो आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। पेपर होने से 6 मंथ पहले का जो करंट अफेयर्स है ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, स्टैटिक जीके हो गया आपके। अगर मैं बात करूँ साइंस वाले सेक्शन में तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हो गए, जैसे आविष्कार वगैरह हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री का कुछ केमिकल फार्मूलाज वगैरह हो गया, ठीक है। और बायो में आपके डिफरेंट स्पेसीज और प्लांट्स जो क्वेश्चन होते हैं 1 वर्ड्स, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो आप सभी को पता है कि इसमें आपके ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह टाइप का हो गया, ये चीज़ इसमें शामिल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का तो सेक्शन आप सभी को पता है कि फिक्स है। इसमें मैथमेटिक्स वाले में आपका अगर मैं बात करूँ तो एसआई हो गया, सीआई हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ एंड हानि। इसके अलावा आपका वर्क टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा आपके बोट यानी कि नाव से संबंधित क्वेश्चन हो गए। तो ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे ये मैथ में आपके हो जाएंगे। और अगर मैं बात कर लेता हूँ फाइनली आपके हिंदी और इंग्लिश की, तो आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश में आपके विलोम शब्द हो गए, ठीक है। विलोम हो गया, समानार्थी हो गया, जिसको कि हिंदी सॉरी इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। 1 वर्ड हो गया, ठीक है, 1 वर्ड हो गया। एक पैसेज छोटा सा रहेगा, पैसेज हो गया। तो ये आपके सिलेबस हो गए। सिलेबस में लगभग डिस्कस यहाँ पे कर दिया हूँ। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। डिटेल सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ध्यान रखिएगा कि मैं बुक्स वगैरह के बारे में भी आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन यानी कि तैयारी आप कैसे करें, एक छोटा सा शेड्यूल आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सजेस्टेड है, ये कोई ये नहीं कि आप अपने जीवन में उतारो, लेकिन अगर आप चाहो, स्पेशली आप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर इस जो टाइम टेबल है शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आप यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। अब इसमें है क्या, तो देखो अर्ली मॉर्निंग में यानी कि सारे आप सभी को पता है कि आपके 4 सेक्शंस का पेपर होने वाला है, ठीक है। मॉर्निंग में आप 5 से 7 2 घंटे का समय, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे का आप समय दोगे किसको, रीजनिंग को, 2 घंटे का।
फिर उसके बाद मॉर्निंग में ही आपका 8 से 10 यानी कि फिर 2 घंटे का समय, ठीक है। 2 घंटे का समय दोगे आप किस पे, तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स पे, ठीक है। जैसे 8 से 9 आप जनरल अवेयरनेस कर लिए और 9 से 10 अपना करंट अफेयर्स कर लिए, ठीक है। इसके अलावा दोपहर में फिर से आप 2 से 4 जो समय है अपना इंग्लिश और हिंदी, यानी मान के चलो कि आप इंग्लिश चूज किए हुए हो सॉरी, अगर आप इंग्लिश चूज किए हुए हो तो आप इंग्लिश, या फिर अगर आप हिंदी चूज किए हो तो हिंदी को आप दे सकते हो, ठीक है। ये भी 2 घंटे का आपका समय निकल गया। इसके अलावा आपका इवनिंग में 5 से 6 आप फिजिकल ट्रेनिंग, रनिंग वगैरह जो करना है करो आपको, ठीक है। तो अब आपको देख सकते हो कि आपके पास जो है ना पर्याप्त समय है। मैं स्पेशली आपके रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश और वोकैब हो गया, और बाकी जो समय बचा, ठीक है, बाकी आपके 6 घंटे का शेड्यूल मैं ऐसा बनाया हूँ यहाँ पे 6 आवर का कि ये आप आराम से इसको कवर कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक आपके पास समय है। अब जब चाहो तब आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपका ये जो शेड्यूल मैंने बताया ना, ये छोटा सा शेड्यूल बताया है। अगर आप डिटेल्स में शेड्यूल बनवाना चाहते हो या फिर समस्या आपको आ रही है तो आप कमेंट करना, उसका भी एक मैं सोल्यूशन या फिर एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये 100% वर्किंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर वे में कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के 2 घंटे इसको भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। 2 आवर्स आपको इसे भी मिल जा रहे हैं, 2 आवर्स आपको इसे भी मिल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके 6 घंटे जो हैं फिक्स हो चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, और ऐसे टाइमिंग से ये कि आप इससे भाग भी नहीं सकते हो, आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होगा। और उसके बाद आप रात में मॉक टेस्ट वगैरह दो तो देना तो दो, नहीं तो रिवीजन करो और उसके बाद आराम से सो जाओ, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके बेस्ट बुक्स के ऊपर आ जाते हैं हम कि बुक्स कौन कौन से बेस्ट रहेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, देखिए प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे बढ़िया जो बुक्स रहेंगी, अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो आर.एस. अग्रवाल की कोई भी बुक्स अगर आप ले लेते हो, ठीक है, उसमें भी अगर मॉडर्न अप्रोच वाला अगर किताब हो, कोई भी आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स आप सर्च करोगे ना तो मिल जाएगी। इसके अलावा आपका रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए भी आपका आर.एस. अग्रवाल और अभिजीत गुहा की जो बुक है आपकी रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए, ये आप रेफर कर सकते हो। क्योंकि देखो आर.एस. अग्रवाल का एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसके बुक्स से क्वेश्चंस और इसका बुक हर एक पब्लिकेशन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आपका जीके जीएस है, तो जीके जीएस का आप सभी को पता है कि मोस्ट फेवरेट लूसेंट का जो जीके जीएस आता है बस ले लो और काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का नहीं जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या फिर एक बिहार वगैरह में आता है स्पीडी, ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये अगर स्पीडी जिनको मिल जाएगा ना तो समझो कि ये तो सोने पे सुहागा है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपके अंग्रेजी और हिंदी के लिए तो भाई साहब व्याकरण के लिए आपको अगर हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो हिंदी व्याकरण की कोई बुक ले लेना, बस काफ़ी हो गया। एक व्याकरण का विद्यासागर की एक बुक आती है, अगर आप ले लोगे तो उसमें सारा वोकैब वगैरह ईजिली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए हो गया। तो ये मैंने लगभग बुक्स बता दी है। अब इसके अलावा आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आप मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स की, आपके मैथमेटिक्स की, आपके रीजनिंग की, आपके जीके जीएस की, आपके हिंदी की और आपके इंग्लिश की, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स की प्लस में आपके मॉक टेस्ट 10 और स्पेशल कंडीशन वाले जो मैंने बताया कि आपके प्रिपरेशन का जो शेड्यूल, ठीक है, और इसके अलावा फुल सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये सारा चीज़ मेरे भाई अवेलेबल है केवल 55 रुपीज़ में, ठीक है, केवल 55 रुपीज़ में। और जो मैंने लूसेंट्स वगैरह बुक्स वगैरह बताई, ये सारे बुक्स का कॉपी मीन्स की सारे बुक्स से जो स्पेशल पॉइंट्स हैं ये खोज करके इन सारे चीज़ों में डाले हुए हैं, ठीक है। और इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, ये जो नंबर आप देख पा रहे हो 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना क्या है, केवल हाई CIASF लिखना है, ठीक है, हाई CIASF, और वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। अब इस पीडीएफ को लेने का फ़ायदा क्या है, तो इस पीडीएफ को लेने के बाद आप अपने पेपर में 70 से 80% यानी 70 से 80 जो नंबर है आप आराम से स्कोर कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो फटाफट जाइए, परचेज कीजिए और यकीन मानिए कि इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी एक सीट जो है पक्की करने जा रहे हो, ठीक है। चलिए, एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो करना है अभी करो, ठीक है, जो भी करना है, यानी प्रिपरेशन करनी है तो जो भी करना है अभी करो,
वरना कल बस पछताना बचेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि डू इट नाउ, जान लगा दो या जाने दो, बस एक ही चीज़ है। तो आपको जान लगा देना है, जाने तो देना नहीं है, जान लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको, और अपनी एक सीट पक्की करनी पड़ेगी। बाकी हम आपके साथ में हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जो है बिल्कुल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो, तो धन्यवाद, जय हिंद।